हेलो गाइस, तो मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द ड्रीम बोल्डर्स में। गाइस, अपने स्टार्ट किया क्लास 10th आरबीएससी की बायोलॉजी। गाइस, अपने क्लास 10th आरबीएससी की बायोलॉजी स्टार्ट की है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य अपन ने स्टार्ट कर दिए। उस चैप्टर के अंडर में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कुपोषण के बारे में पढ़ लिया था। कहाँ तक? कुपोषण। देखिए, कुपोषण के बारे में। कुपोषण, असंतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को अनेक रोग घेर लेते हैं। असंतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को अनेक रोग घेर लेते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? कुपोषण। गाइस, कुपोषण के 3 टाइप पढ़े थे अपन ने कि विटामिन कुपोषण, सेकंड कौन सा पढ़ा था? प्रोटीन कुपोषण, फिर खनिज कुपोषण। ठीक है गाइस, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए, पढ़ते हैं आज विस्तार से विटामिन कुपोषण के बारे में। पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। तो गाइस देखिए, अपने सिलेबस में विटामिन ए, B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन डी हैं। इनसे होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे विटामिन में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। इससे होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। इसके लक्षण, इस रोग के लक्षण हैं कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देना। यानी जब प्रकाश कम हो जाता है, यानी शाम का समय हो जाता है या रात के समय में, इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब देखिए, पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी से होने वाला रोग, विटामिन B1 से होने वाला रोग है बेरी। कौन सा? बेरी रोग होने वाले व्यक्ति को हृदय धड़कन में कमी आ जाती है। उसकी हृदय धड़कन कम हो जाती है। पेशियां और तंत्रिका कमजोर हो जाता है। कैसे? जैसे गर्म वस्तु का आभास नहीं होता उसे ये एहसास नहीं होता कि भाई सर्दी ज़्यादा है कि गर्मी ज़्यादा है, ये सब एहसास होना बंद हो जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं? बेरी रोग। अब देखते हैं विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण देखो। इस रोग के लक्षण हैं मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना और स्मृति में कमी आना। यानी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है, मुख और त्वचा की पपड़ियां फटने लगती हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए पढ़ते हैं विटामिन B3 जिसे कहते हैं रासायनिक नाम है जिसका नियासिन। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा रोग। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है? पेलेग्रा रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियां का आना। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आ जाती हैं। ये लक्षण हैं किस रोग के? पेलेग्रा रोग के। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं विटामिन सी जिसे रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है और त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और त्वचा पर चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए लास्ट अपना विटामिन है विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। देखिए गाइस, रिकेट्स रोग के लक्षण हैं पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटनों का पास आ जाना। रिकेट्स रोग में क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। तो आइए गाइस, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड पर आपको टेबल दिख रही होगी, चलो रिवाइज करते हैं। देखो, पहला है अपना विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी।
रतौंधी रोग में क्या होता है, कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता, कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता। इसके बाद अपन पढ़ते हैं विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, रासायनिक नाम होता है थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी, इसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण हृदय धड़कन का कम हो जाना और पेशियां और तंत्रिका तंत्र कमजोर होना। अब देखिए नेक्स्ट अपना विटामिन है विटामिन B2, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इसके लक्षण देखते हैं, मुख और मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना और स्मृति यानी यादाश्त में कमी आना। अब देखिए अपना है विटामिन नेक्स्ट B3, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आना, यानी अपनी जीभ और त्वचा पर क्या आती है, पपड़ियाँ आने लगती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन C, नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन C जिसको रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, क्या, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के लक्षण देखते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये हो गए इसके लक्षण। अब देखते हैं नेक्स्ट और अपना लास्ट विटामिन D जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जिसके लक्षण हैं पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटने पास पास से आ जाना। ठीक है, अपना विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो गया, अपना विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 2, कौन सा, प्रोटीन कुपोषण। अब अपन स्टार्ट करेंगे नंबर 2, कौन सा, प्रोटीन कुपोषण। देखिए प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण मैंने सबको बताया था चैप्टर जब अपन ने स्टार्ट किया था कि शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल इत्यादि होते हैं। विटामिन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन की कमी से होने वाले रोग देख लिए, उनके लक्षण देख लिए। अब देखो प्रोटीन कुपोषण, यानी जब शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाएगी, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे रोग होंगे, उनको क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण। देखो प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किन में होती है, प्रोटीन की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं, किन में, गर्भवती महिलाओं और किशोरों में, किशोर अवस्था, गर्भवती महिलाओं और किशोर अवस्था के युवक युवतियों में प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। अपने सिलेबस में क्लास 10th RBSC के सिलेबस में प्रोटीन कुपोषण से होने वाले 2 रोग हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार इनसे क्वेश्चन आता है तो इनको एकदम ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो देखो प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण के तहत आने वाला पहला रोग है क्वासिओरकोर। कौन सा रोग है, क्वासिओरकोर। पहला रोग है क्वासिओरकोर, पहला रोग है क्वासिओरकोर। और दूसरा रोग मेरस्मस। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 मुख्य रोग हैं क्वासिओरकोर और मेरस्मस। देखिए पढ़ते हैं क्वासिओरकोर रोग के लक्षण। क्वासिओरकोर रोग में क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, क्या, बच्चे का पेट फूल जाता है, त्वचा काली हो जाती है, पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और फटने लगती है। देखिए गाइस लिख देते हैं क्या होता है, पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। देन सेकंड क्या पढ़ा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। देन उसके बाद भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। इसके बाद इसका लक्षण आता है त्वचा काली पीली शुष्क होकर फटने लगती है।
काली पीली कोमा शुष्क होकर फटने लगती है। ठीक है गाइस, काली पीली कोमा शुष्क होकर फटने लगती है। ये सब हो गए क्वासिओरकोर रोग के लक्षण हो गए। यानी बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, भूख कम लगती है, त्वचा काली पीली और शुष्क होकर फटने लगती है। देखिए, क्वासिओरकोर रोग होता है जब हमारे भोजन में प्रोटीन ना हो। क्या ना हो? प्रोटीन ना हो, यानी प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन मैरस्मस रोग कब होता है? मैरस्मस रोग तब होता है जब प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो। प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो। जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो तो कौन सा रोग होता है? मैरस्मस रोग हो जाता है। इस रोग के पढ़ते हैं हम लक्षण। इस रोग के लक्षण पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है गाइस? इसमें क्या होता है? शरीर दुर्बल हो जाता है। क्या? शरीर दुर्बल हो जाता है, यानी शरीर सूखकर पतला हो जाता है। ठीक है, शरीर सूखकर पतला हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड लक्षण देखते हैं। यानी मैरस्मस रोग में क्या होता है? आंखें, अपनी जो आंखें हैं वो कांतिहीन होकर धंस जाती है। कांतिहीन होकर धंस जाती है, यानी आंखों की चमक कम हो जाती है और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, यानी आंखें अंदर चली जाती है। देखा होगा आपने। इस रोग को क्या कहते हैं? मैरस्मस रोग। अपना विटामिन कंप्लीट हो गया, फिर प्रोटीन कुपोषण कंप्लीट हो गया। प्रोटीन कुपोषण ने अपन में क्या पढ़ा? प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला क्वासिओरकोर रोग, दूसरा मैरस्मस रोग। क्वासिओरकोर रोग के अपन ने लक्षण देखे। पेट का फूलना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, भूख में कमी हो जाती है, त्वचा काली पीली शुष्क होकर फटने लगती है। अब आइए बात आई मैरस्मस रोग की। मैरस्मस रोग में क्या होता है? जब प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो, जब प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो तो कौन सा रोग होता है? मैरस्मस। मैरस्मस रोग के लक्षण देखो। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। अपना कंप्लीट हो गया प्रोटीन कुपोषण। अब देखते हैं नंबर 3 जो है खनिज कुपोषण। नंबर 3 क्या है? खनिज कुपोषण। नंबर 3 खनिज कुपोषण। नंबर 3 है खनिज कुपोषण। देखो गाइस, खनिज जानते हो अपने शरीर में भी खनिज तत्व उपलब्ध होते हैं। अपने शरीर में खनिज तत्व उपलब्ध होते हैं और जब इनकी कमी हो जाती है तो शरीर को रोग घेर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। देखो गाइस, खनिज कुपोषण अपने सिलेबस में 3 खनिज दिए गए हैं। कितने? 3 खनिज। 3 खनिज दिए गए हैं जिनसे होने वाले रोग अपन पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें लौह तत्व। क्या? लौह तत्व। देखो, लौह तत्व की जब शरीर में कमी आएगी, क्या? लौह तत्व की शरीर में कमी आएगी तो रोग हो जाएगा रक्तहीनता रोग। क्या? कौन सा रोग हो जाएगा? रक्तहीनता या फिर एनीमिया रोग हो जाएगा। शरीर में लौह तत्व की कमी आने से रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर में खून की कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। देखो, लौह तत्व अपने बॉडी में क्या कार्य करता है पता है? लौह तत्व का कार्य होता है रुधिर का ऑक्सीकरण करना। क्या? रुधिर का ऑक्सीकरण करना, यानी ब्लड का ऑक्सीडेशन करता है। और रक्त के लाल रंग का कारण भी क्या होता है? लौह तत्व होता है। रक्त के लाल रंग का कारण भी लौह तत्व होता है। और जब अपने शरीर में रक्त का लाल रंग कम हो जाता है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है, तो शरीर कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। शरीर
पीला पड़ जाता है, अपनी जो त्वचा है वो पीली पड़ने लग जाती है। पहला हो गया लोह तत्व, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता या फिर एनीमिया रोग है। ठीक है, और लोह तत्व का कार्य क्या है? रुधिर का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, आइए लोह तत्व, इसके बाद हम पढ़ते हैं, लोह तत्व पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ते हैं आयोडीन। क्या? आयोडीन, सबने नाम सुना है आयोडीन का। आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए, सबने सुना होगा, आयोडीन युक्त का नमक का सेवन कीजिए, सबने सुना है। आज पढ़ते हैं इसके बारे में, आयोडीन भाई होता क्या है, अपने शरीर में आयोडीन काम क्या करता है, ये देखते हैं अपने शरीर में आयोडीन क्या कार्य करता है। तो देखो आयोडीन अपने शरीर में क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। आयोडीन अपने शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। और जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना इसको, गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। क्लियर है? हमेशा हर बार 1 नंबर का, आधे नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर उठता है, तो याद कर लेना गाइस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। अब देखिए 2 पढ़ लिए, लास्ट बचा है अपना कैल्शियम। क्या बचा है? लास्ट एंड नंबर सी अपना बचा है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है गाइस? कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर के जोड़ हैं, अस्थि है, इनमें जोड़ हैं, घुटने हैं, इनमें दर्द होने लगता है। क्या होता है? इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर देखिएगा इस क्या होता है, घुटनों व जोड़ों में दर्द का एक कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। घुटनों व जोड़ों में दर्द का एक कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। उसके बाद देखिए क्या होता है, हड्डियाँ, क्या? हड्डियाँ कमज़ोर व भंगूर प्रकृति की हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर व भंगूर प्रकृति की हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर और भंगूर प्रकृति की हो जाती है, यानी अपनी हड्डियों को उचित पोषण नहीं मिल पाता और हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। और भंगूर प्रकृति यानी टूटने वाली प्रकृति, जल्दी टूट जाने वाली प्रकृति में चेंज हो जाती है। और अगर शरीर में कैल्शियम की अपने पूर्ति है तो शरीर का कोई भी जोड़ दर्द नहीं करेगा और अपनी हड्डियां भी मजबूत बनी रहेंगी। ठीक है गाइस, देखो रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने स्टार्ट किया कुपोषण स्टार्ट किया आते ही उसमें अपने पहला पढ़ा विटामिन। क्या पढ़ा? विटामिन कुपोषण पढ़ा। क्या पढ़ा? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के अंडर में इस टेबल का अध्ययन किया। कितने हैं सिलेबस में? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी कैल्सीफिरोल। इनसे होने वाले रोग देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, और इनके लक्षण अपन ने पढ़ ही लिए, तो अपना इस प्रकार से विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद अपन ने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ा? प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण में किसका अध्ययन किया? 2 रोगों का अध्ययन किया, क्वासिकोर और मेरस्मस। क्वासिकोर रोग में अपन ने क्या देखा? शरीर दुर्बल हो जाता है, पेट फूल जाता है, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं, त्वचा फटनी शुरू हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है। उसके बाद सेकंड रोग पढ़ा था अपन ने मेरस्मस रोग। कौन सा? मेरस्मस। मेरस्मस में क्या पढ़ा कि आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है और आंखें अंदर धंस जाती है। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की
प्रचुर मात्रा उपलब्ध है तो इन दोनों रोगों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट अपन ने अभी जो पढ़ा क्या था, खनिज कुपोषण पढ़ा। अभी अपन ने पढ़ा खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में पढ़ा हमने लोह तत्व के बारे में, आयोडीन के बारे में और कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में? लोह तत्व, आयोडीन एंड कैल्शियम। किसके बारे में? लोह तत्व, आयोडीन और कैल्शियम के बारे में। तो देखो, लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा या फिर गलगंड रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, गला सूज जाता है, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन है, उसका निर्माण रुक जाता है, ठीक है गाइज। अब देखिए कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की कमी होने से शरीर में क्या होगा, हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाएगी, जोड़ों और घुटनों में दर्द होगा। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।